हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम लोगों ने जो है उड़ीसा में जो तुम्हारी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए जो उड़ीसा का जो प्रीवियस पेपर है उसको हम एनालाइज कर रहे थे, कैसे क्या क्वेश्चंस बने थे ना। तो एक शिफ्ट का पेपर हमने एनालाइज करा था, उसमें हमने देखा था किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, प्रैक्टिकल स्किल्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए, नॉन फार्मा के कैसे क्वेश्चन पूछे गए ना। तो उस टाइम 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना। तो ये सेकेंड शिफ्ट है। तो बच्चे कहते हैं मैम दूसरे शिफ्ट का पेपर भी क्वेश्चन जो है इस तरीके से ही बताइए कैसे क्या क्वेश्चंस रहे। ओके, तो ये 2024 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, 2 शिफ्ट में हुआ था उस टाइम पे बच्चों, है ना। तो इसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कि तुम्हारे जो है 60 जो है फार्मेसी वाले, 25 जो है प्रैक्टिकल स्किल्स के। तो ये भी फार्मेसी वाले ही तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं ना। और बाकी 15 तुम्हारे नॉन फार्मा, जिसमें कि तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ आएगा, और बाकी 5 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, है ना। 10 मैथ के, 5 इंग्लिश के, ये तुम्हारा सिलेबस रहता है, जो कि 2024 के अकॉर्डिंग है। बाकी जो भी लेटेस्ट आपका नोटिफिकेशन जो भी 2026 में आएगा उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अभी तो हम प्रीवियस को ही लेके चलते हैं। ओके, देखो बच्चों, टोटल जो है 60 प्लस 25 85 जो है क्वेश्चंस, ये मैं आपको प्रिपेयर कराती हूँ। बाकी 15 क्वेश्चंस है, इसके लिए आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। जो मैथ्स और इंग्लिश है ये मैं नहीं कराती, ठीक है। तो 85 क्वेश्चंस को मैं तुम्हें प्रिपेयर कराती हूँ। तो इसके लिए आप लोग जो है यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। बाकी जो है अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, प्ले स्टोर से तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक रहता है, जहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वहाँ पर आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, उड़ीसा का टेस्ट सीरीज भी है, तो आप जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ओके, अगर चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग जो है देखिए, इसके टोटल जो है 85 क्वेश्चंस फार्मा के, 15 नॉन फार्मा के। ओके, चलो भाई स्टार्ट करो। कह रहे व्हाट इज यूज्ड एज वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स फॉर द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ओके, तो वल्केनाइजिंग एजेंट जो होता है बच्चों, हमारा सल्फर हम लोगों ने पढ़ा, ये क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे भी पूछा हुआ था। तो आपका सल्फर वल्केनाइजिंग एजेंट होता है, फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है। इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल साइज रिडक्शन, आपसे बच्चों पूछा है कि फॉलोइंग मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। तो हमने पढ़ा भाई डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर तुम्हें देखो ऑप्शंस में हैमर मिल दिया हुआ है। बाकी जो एज रनर मिल और एंड रनर मिल में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्रशिंग एंड शीयरिंग होता है। कटर मिल में कटिंग होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में आपका इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है ना। और रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। ये मिल्स के प्रिंसिपल के ऊपर बच्चों क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर तुमसे देखो इस एग्जाम में पूछे गए। बाकी अभी जो तुम्हारा हुआ था एम्स का, तो उसमें भी दो क्वेश्चन मिल्स के प्रिंसिपल से थे। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब डिसएडवांटेज यूजिंग वाटर एज सोलवेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। एक्सट्रैक्शन में वाटर को एज सोलवेंट यूज करते हो, क्या डिसएडवांटेज है। कह रहे बहुत ही चीप है, तो ये तो एडवांटेज हो गया। नॉन टॉक्सिक है, ये भी एडवांटेज है। कह रहे हार्डली करा देगा सबस्ट्रेट की, तो ये डिसएडवांटेज हो गया, है ना। बाकी कैन डिजोल्व ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो आंसर तो क्या हो गया तुम्हारा, ऑप्शन 3 हो गया कि भाई वाटर है तो वो हाइड्रोलिसिस करा देगा बच्चों, बिल्कुल सही है। इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड मेक देम एनहाइड्रस, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करा जाता है हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जिससे फिर वो क्या बन जाएंगे, एनहाइड्रस। तो ये प्रोसेस कह रहे हैं लाइफलाइजेशन। तो बच्चों फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, तुम्हारा जो लाइफलाइजेशन होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना। डेसिकेशन है, इग्निशन है, या फिर एक्सिकेशन है। तो बच्चों ये होता है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो रिमूव हो रहा है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, एक्सिकेशन होता है ना। लाइफलाइजेशन तो नहीं होता बच्चों, है ना, एक्सिकेशन हो जाएगा। कहते फॉर द ड्राइंग प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ ड्रायर गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू अ बेड, है ना। तो ड्रायर के ऊपर उस शिफ्ट में भी था, ड्रम ड्रायर था ना। तो यहाँ पर थ्रू अ बेड, बेड वाला आपका फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर सिंपल से निकल के आएगा, ऑप्शन 2, है ना। कर विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट की बात हो रही है रिगार्डिंग डोज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड द नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड। क्या है बच्चों, डायरेक्शन किसके लिए बच्चों, फार्मासिस्ट के लिए। तो ये हमारा होता है क्या, सबस्क्रिप्शन होता है। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। सुपरस्क्रिप्शन जो होता है उसमें आरक्स आता है, टेक दो यू टेक आता है बच्चों। उसके बाद इंस्क्रिप्शन जो कि मेन पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का होता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सबस्क्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, और सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है। ओके बच्चों, फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन इंडिविजुअल, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही था ना, उसमें हाइपर सेंसिटिविटी और सेक्स ऑप्शन में था। यहाँ पर क्या है,
तो ये कह रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी वेट, तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग, तो ये आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अफेक्ट करेगा और बॉडी का वेट भी, तो यहाँ पर बोथ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट पेंट को यूज़ करोगे, बिल्कुल कर लेंगे। ड्रॉप स्प्रे एनिमा नहीं होगा, थ्रोट पेंट ही हो जाएगा, ऑप्शन 1 तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में कौन सी ड्रग होगी बच्चों, सैलिसिलिक एसिड, नियोमाइसिन, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन, तो आपका नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में नियोमाइसिन होगा बच्चों। इंजेक्शंस गिवन इन सब क्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म, सब क्यूटेनियस टिश्यू में कौन से इंजेक्शन देंगे, इंट्रावीनस दोगे, इंट्राडर्मल, हाइपोडर्मिक या इंट्रामस्कल, तो ये हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस भी बोलते हैं इनको, है ना। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हाइपोडर्मिक। इंट्रामस्कुलर तो बच्चों मसल्स में दिए जाते हैं, हाइपोडर्मिक होते हैं। वो कह रहे व्हाट इज यूजेज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए बच्चों क्लोरीन का यूज़ करा जाता है, किसका यूज़ करते हैं हम, क्लोरीन का यूज़ करते हैं वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। स्टडी ऑफ पॉइजन्स विच आर हार्मफुल, डेंजरस या फटाल, तो पॉइजन्स की स्टडी हमारी टॉक्सिकोलॉजी होता है, क्या होता है बच्चों, टॉक्सिकोलॉजी, पॉइजन्स की स्टडी। डैश इज डिफाइंड एज अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गिवन डोज फॉर्म, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी, क्या कहते हैं बच्चों इसको, बायोलिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या है, अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी होता है बच्चों। कई बार क्वेश्चन बायोलिटी के ऊपर बनता है। आईवी रूट से ड्रग की बायोलिटी 100% होती है। फॉर ड्रग रिसेप्टर डैश इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग, ड्रग और ड्रग की उसके रिसेप्टर से बाइंड करने का स्ट्रेंथ, कितनी एबिलिटी है ना, तो ये होती है एफिनिटी, है ना। तो पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पोटेंशियल होगा, दिस इज नोन एज एफिनिटी, ओके। फॉलोइंग एड्रेनर्जिक ड्रग जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट में बच्चों तुम्हारा एड्रेनलिन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन या एम्फिटामिन, एम्फिटामिन सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। फिर कह रहे हैं इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स विच इज फॉलोइंग एग्जाम्पल है मेटालोप्रोटीन्स का, है ना। जब प्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल प्रेजेंट होता है, मेटालोप्रोटीन्स होते हैं। मिल्क केजीन, जो मिल्क में केजीन है, फोस्फोप्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, फेरिटिन है या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। तो ये आपका फेरिटिन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3। ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स आर कंपोज ऑफ डैश फैटी एसिड ईच इन एस्टर लिंकेज विद सिंगल ग्लिसरोल, तो एक सिंगल देखो बच्चों तुम्हारा ये ग्लिसरोल है, CHOH CH2OH, है ना। तो कह रहे कि ट्राई असाइल ग्लिसरोल कब बनेगा, जब ये तुम्हारे जो है 3 फैटी एसिड यहाँ पर जुड़ेंगी, ठीक है। तो कह रहे ट्राई असाइल ग्लिसरोल कंपोज ऑफ डैश फैटी एसिड ईच इन एस्टर लिंकेज विद सिंगल ग्लिसरोल का 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं, कितने बच्चों 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 हो जाएगा 3, ओके। ट्राई नाम से पता लग रहा है। मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन होता है, प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में जो है फूड स्टोर होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ओके बच्चों। नेक्स्ट करें कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद बाउंड को एंजाइम या मेटल एंजाइम, तो बच्चों इसे क्या कहते हो, ये तो तुम होलो एंजाइम कहते हो, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम को होलो एंजाइम कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग WBC इज नॉट ग्रैनुलोसाइट्स, बच्चों ग्रैनुलोसाइट्स नहीं है, मतलब कि एक ग्रैनुलोसाइट्स दे रखी होगी, एक ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट प्लस मोनोसाइट 2 पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें लिम्फोसाइट्स दे रखी है, बाकी तीनों तो ग्रैनुलोसाइट्स में आती है, ठीक है बच्चों। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स एक ग्रैनुलोसाइट्स है। कह रहे विद चैप्टर ऑफ फार्मेसी 1948 रिलेटेड विद द PCI, फार्मेसी एक्ट के तुम्हारे चैप्टर्स कितने हैं बच्चों, कितने पढ़ रखे, 5 पढ़ रखे। पहला तो इंट्रोडक्शन होता है बच्चों, और लास्ट वाला कौन सा होता है, मिसलेनियस होता है ना। तो 2nd, 3rd और 4th, है ना। मैंने कहा था पहले PCI आएगी फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, पहले कॉन्स्टिट्यूशन PCI का फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और चैप्टर नंबर 4 में रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट का। तो आपसे PCI के रिलेशन में पूछा चैप्टर कौन सा हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, और अगर सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 3 होता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा कौन सा, 2 चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 इफ द ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, दिस इज नोन एज स्पूरियस, क्या होती है बच्चों, ये स्पूरियस की डेफिनेशन में आता है। मिस ब्रांडेड में होता है इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, इफ़ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना। इस टाइप से जो होता है वो तुम्हारा मिस ब्रांडेड होता है, ओके। इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, मिस ब्रांडेड होता है, ओके। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, है ना, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है उसको मिलाया गया है। कह रहे हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आइडेंटिफाइड, नार्कोटिक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 5 याद रखते हो। NDPS एक्ट में जो है 683 से 6 चैप्टर 83 सेक्शंस हैं, तो सेक्शन नंबर 5 में क्या आता है आपका, नार्कोटिक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन नंबर 5 होता है बच्चों।
फिर ना विच सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 9071 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी ऑफ अ वुमन। तो यहाँ पर हो जाएगा चैप्टर 5A होता है ये। कौन सा होता है? चैप्टर 5A। इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर इलेक्टेड अमंग्स देमसेल्फ बाय मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल बाय काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। कितने मेंबर आते हैं बच्चों? एक आता है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट हनी होता है, नटमग होता है, रोज है, ट्रैकेंथ। तो आपका हनी हो जाएगा थिकनिंग एजेंट में, है ना। करेक्ट आंसर, सॉरी हनी नहीं है बच्चों, यहाँ पर ट्रैकेंथ होता है। थिकनिंग एजेंट जो है हमारा ट्रैकेंथ हो जाएगा। एस्ट्रागेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है, तो ये थिकनिंग एजेंट हमारा ट्रैकेंथ होता है। ओके, फिगर अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग विच द फॉलोइंग ड्रग वर्क एज अ पैरासिम्पथेटिक डिप्रेसेंट है बच्चों। देखो पैरासिम्पथेटिक डिप्रेसेंट है, कह रहे बेलाडोना है, कैस्ट्रोल है, रुबार्ब है या नीम। तो आपका बेलाडोना बच्चों होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ड्राइड यूजिंग स्प्रे ड्रायर को यूज़ करके। बच्चों हम किसको ड्राई करेंगे? सीड को, पपाया लेटेक्स, सिंकोना की बार्क को या रसबेरी की लीव्स को। तो वो जो आपका पपाया लेटेक्स है ना, इसको आप ड्राई कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट है इन अडल्ट्रेशन नेचुरल ड्रग विच द फॉलोइंग कंडीशंस रेफर टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग, है ना। तो इसमें स्पॉइलेज है, इन्फीरियरिटी है, डिटेरियोरेशन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग का मतलब होता है क्या? डिटेरियोरेशन होता है ना। नेक्स्ट है नेचुरल ड्रग फॉलोइंग इज द सोर्स एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड से सना, अलो, रुबार्ब, कैस्कर सब आते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको रुबार्ब दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स का क्या फंक्शन है बच्चों? कह रहे एक्ट एज गुड सोर्स विटामिन ई का मेंटेन, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करेंगे भाई तुम्हारे मिनरल्स जो होते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी इसेंशियल है फैट के ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर लो करेंगे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग डिजीज इज डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमन्स। जेनेटिक ओरिजिन वाली डिजीज कौन सी है? टाइफॉइड है, चिकन पॉक्स है, कोलेरा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो तुम्हारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग शोक हैपन इन स्टेट ऑफ सीवियर रिएक्शन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। कोई सीवियर रिएक्शन होगी ड्रग की, तो बच्चों तुम्हारा कौन सा शोक होता है? ये हमारा एनाफाइलैक्टिक शोक होता है, जहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, है ना। अगर हमें इंपॉर्टेंट एल्गी है, एल्गी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, तो रेड एल्गी से मिलता है तुम्हें। रेड एल्गी जैसे कि जेलिडियम, है ना, जेलिडियम अमनसी, टीरोक्लेडिया, इनसे मिलता है। तो जेलिडियम हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग डिजीज, जैसे हैंसन डिजीज। तो बच्चों हम लेप्रोसी जो होता है उसको हैंसन डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ए कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। बताइए कार्डिक मैनिफेस्टेशन में बच्चों आपका क्या आ जाएगा? देखो अरिदमिया ही आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, एडिमा, स्किन रश नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट लॉस ऑफ सेंसिटिविटी डैश हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, है ना। डायबिटीज मेलिटस में तो हमारा इंसुलिन कम हो जाएगा बच्चों, जिससे कि ग्लूकोज बढ़ जाएगा, है ना। हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द फार्मास्यूटिकल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन ए हॉस्पिटल, है ना। तो बताइए कह रहे हैं फर्निशिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियंस एंड अदर प्रोफेशनल स्टाफ ड्रग यूज रिव्यू। तो बच्चों दोनों ही हो जाएंगे, बोथ आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल फॉर अप टू 400 बेड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए? तो हमने देखा था 50 के बाद हम 500 लिख के 100, 200 और 300 लिख देते हैं बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं? 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। तो 400 बेड के लिए पूछा है बच्चों। तो देखो 300 और 500 के बीच में, 10 और 15 के बीच में आंसर होगा। 3 5 या 7 तो होगा नहीं, तो आपका आंसर ऑप्शन 3 निकल के आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल ड्रग कॉस्ट इन ह्यूमन हॉस्पिटल फार्मेसी में, है ना। तो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी नहीं है बच्चों? कर रिड्यूसिंग ड्रग प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट साइलिंग अनलेबल्ड बोटल्स ऑफ ड्रग, ये नहीं होता ऑप्शन 2। बाकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट यूज ऑफ थेरेपेटिक इक्विवेलेंट्स करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए? बच्चों आपके आरबीसीज होते हैं, जिसे आप रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हमारा जो ब्लड होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? 55% तुम्हारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। तो आरबीसी का काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करता है, प्लेटलेट्स ब्लड के क्लोटिंग के लिए जरूरी होते हैं, है ना। कह रहे फॉलोइंग इस करेक्टरिस्टिक फीचर है टाइप ए बी ब्लड का। तो ए बी ब्लड जो है इसमें ए और बी दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। तो क्या देखो एंटीबॉडी तो इनमें है ही नहीं, ए और बी दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच प्लाज्मा प्रोटीन प्लेज अ की रोल ब्लड की क्लोटिंग में? बच्चों किसका रोल है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन का रोल होता है बच्चों। फिब्रिनोजन करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्राइमरी फंक्शन प्लेटलेट्स का ब्लड की क्लोटिंग में काम होता है भाई प्लेटलेट्स को, तो ब्लड की क्लोटिंग दे रखा है तुम्हें ऑप्शन 3 में, है ना।
डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय अबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs का नंबर अबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाएगा, दिस इज नोन एज ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया कहा जाता है बच्चों। हीमोफीलिया में तो ब्लड क्लोट नहीं होगा, है ना। फॉलोइंग एंटीसेप्टिक कॉमनली यूज सर्जिकल स्क्रब एंड डिसइंफेक्टिंग द स्किन बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये सर्जिकल स्क्रब है तो ये हमारा क्लोरहेक्सिडिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरहेक्सिडिन बच्चों। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट पे उसमें भी हमने देखा था वो फॉर्मल्डिहाइड वाला क्वेश्चन था, है ना। विच डिसइंफेक्टेंट मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स, हाँ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ग्लूटरल्डिहाइड हो जाएगा, और उस वाले शिफ्ट में फॉर्मल्डिहाइड आपको ऑप्शन दे रखा था। तो ये एल्डिहाइड कंपाउंड, एल्डिहाइड होता है ग्लूटरल्डिहाइड या तुम्हारा जो है फॉर्मल्डिहाइड, है ना। फॉलोइंग सल्फोनामाइड इज यूज प्राइमरली फॉर ट्रीटिंग UTI को ट्रीट करने के लिए कौन सा सल्फोनामाइड यूज़ करेंगे? सल्फाडायाजीन है, सल्फासिटामाइड है, सल्फा पायरिडीन है, सल्फासालाजीन, है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सल्फाडायाजीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेप्रोसी के लिए, हैंसन डिजीज जिसे कहते हो। तो लेप्रोसी में बच्चों रिफाम्पिसिन ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो कि लेप्रोसी में यूज़ होती है। डैप्सोन तो है ही एंटी लेप्रोटिक, क्लोफाजिमिनिक डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, लेकिन आइसोनियाजिड तुम्हारा फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, लेप्रोसी में यूज़ नहीं होता। ओके बच्चों, which antiseptic agent work by releasing oxygen when applied to wounds, provide both cleaning and antimicrobial effect। बताओ कौन सा एंटीसेप्टिक है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बच्चों जो ऑक्सीजन रिलीज करके काम करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमल ऑर्डर साइज। तो ये EOQ एनालिसिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में होता है ना। तुम्हारे इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक से क्वेश्चन है बच्चों ये। विच सेल प्रमोशन टेक्निक इन्वॉल्व ऑफरिंग कंज्यूमर रिड्यूस प्राइस टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स एंड मूव इन्वेंट्री। देखो बच्चों इसमें क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को क्या करेंगे हम, ऑफर कर रहे हैं, प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं। प्राइस रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा, हमारे जो है शॉर्ट टर्म सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, इन्वेंट्री मूव होती है। तो ये कूपन्स होते हैं ना, कूपन्स। ओके, तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा कूपन्स। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर में। हमारे कमर्शियल बैंक का क्या काम होते हैं बच्चों, ये ना डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच रिक्रूटमेंट मेथड इन्वॉल्व प्रमोट करते हो करंट एम्प्लॉयज को हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये होता है तुम्हारा कौन सा, इंटरनल रिक्रूटमेंट इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, विच इवैल्यूएशन मेथड इज टिपिकली यूज टू असेस अ फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस बाय गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स पीयर्स एंड पेशेंट्स। तो ये आपका 360 डिग्री फीडबैक आता है। कह रहा फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट टू प्रिवेंट टूथ डीके बाय प्रोमोटिंग रीमिनरलाइजेशन ऑफ इनामल। तो बच्चों ये आपके होते हैं फ्लोराइड्स होते हैं, है ना, डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए। विच इनहेलेंट इज प्राइमरली यूज ब्रोंको डायलेटर है, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए प्राइमरली यूज एज ब्रोंकोडाइलेटर, है ना। तो देखो साल्ब्यूटामोल, बैक्लोमिथासोन, इप्राट्रोपियम या क्रोमोलिन सोडियम। तो प्राइमरली पूछा बच्चों, आप साल्ब्यूटामोल आंसर करोगे, ऑप्शन 1 तुम्हारा। कह रहा फॉलोइंग एजेंट इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में देखो बच्चों नालोक्सोन तो प्यूरोपियोड एंटागनिस्ट है, डोक्साप्राम करेक्ट हो जाएगा। डायजेपाम बेंजोडायजेपिन्स में आएगा, प्रोपोफोल जो है इटोमिडेट ये तुम्हारे वहाँ जनरल एनेस्थेटिक्स में आ जाएंगे। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आपका डोक्साप्राम, निकेथमाइड भी होता है बच्चों, है ना। प्राइमरी एक्शन एक्सपेक्टोरेंट्स का रेस्पिरेटरी थेरेपी में, एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करते हैं, सप्रेस करेंगे कफ रिफ्लक्स को, रिड्यूस कराएंगे इन्फ्लामेशन, इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम एंड रिड्यूस करते हैं म्यूकस की विस्कोसिटी को बच्चों, एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। फिर क्या है जो सप्रेस करते हैं ना बच्चों कफ रिफ्लक्स को, वो एंटीटासिव सप्रेस करते हैं ना बच्चों, कफ सेंटर सप्रेसेंट्स जो होते हैं। विच सब्सटेंस कॉमनली यूज है, एमिटिक होता है, वोमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए पॉइजनिंग के केस में। तो आईपीकैक सिरप बच्चों एज अ एमिटिक यूज होता है, आईपीकैक में एमिटिन प्रेजेंट होता है, ये एज अ एमिटिक एमिसिस को इंड्यूस कराने के लिए यूज करते हैं। बाकी ओंडासिट्रोन तो एंटी एमिटिक है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग इज टिपिकल टाइप ऑफ केमिकल मेथड स्टेलाइजेशन। बच्चों गैस स्टेलाइजेशन तुम्हारा आता है, बाकी ड्राइट मॉइस्चर रेडिएशन तुम्हारे फिजिकल मेथड में आते हैं ना। तो केमिकल में आपका क्या आ जाएगा, गैसेस स्टेलाइजेशन बच्चों। ओके, फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज आर मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर आई ऑइंटमेंट को बनाने के लिए बच्चों दोनों मेथड है, ट्राइचुरेशन फ्यूजन दोनों मेथड होंगे ना बच्चों। तो देखो आप 62 क्वेश्चन पे हो, तो तुम्हारे सिलेबस में क्या है 60 क्वेश्चन फार्मेसी के, 25 जो है नॉन जो प्रैक्टिकल स्किल्स के हैं। तो बच्चों अब देख लो तुम प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखो एक तो तुम्हारे जैसे कि एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट वाले इस तरीके के क्वेश्चंस जो, और जो टेस्ट के जैसे कि फार्माकोग्नोसी में टेस्ट है ना, बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट है ना, इस तरीके के जो टेस्ट वाले क्वेश्चंस है ना, और जो है तुम्हारे जो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे प्रैक्टिकल स्किल्स में बने हुए हैं ना।
देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम में बच्चों स्टीयरिक एसिड होता है। क्या होता है? स्टीयरिक एसिड। और वैनिशिंग क्रीम जो VOW वाव से हमने याद करके ऑयल इन वाटर इमल्शन में भी आता है ना बच्चों। फॉलोइंग एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक एमल्सिफाइंग एजेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। तो इनऑर्गेनिक में कौन सा आता है ये बताना है। देखो बच्चों अकेशिया तो नेचुरल में आ जाएगा, जो प्लांट सोर्स से वेजिटेबल सोर्स वाला। मैग्नीशियम ऑक्साइड करेक्ट है। मिथाइल सेलुलोज सेमी सिंथेटिक है। एग योक, वूल फैट, एग योक, जिलेटिन, ये एनिमल सोर्स वाले नेचुरल में आते हैं, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा क्या बच्चों? इनऑर्गेनिक में बेंटोनाइट भी आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आता है बच्चों। मिथाइल सेलुलोज तो सेमी सिंथेटिक होता है। ओके, फॉलोइंग एग्जाम्पल है वाटर सोल्यूबल बेस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी को बनाने के लिए। वाटर सोल्यूबल बेस में बच्चों हमारा ग्लिसरो जिलेटिन बेस आ जाएगा। वाटर सोल्यूबल बेस में ग्लिसरो जिलेटिन बेस आता है बच्चों। पायरोजन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंजेक्टिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू ईयर वेन ऑफ डैश एंड रिकॉर्डिंग देयर फीवर रिस्पॉन्स, है ना। तो बच्चों पायरोजन टेस्टिंग में कौन सा एनिमल आपने पढ़ा है? रैबिट पढ़ा है ना, तो रैबिट हो जाएगा। सिंपल सा, कुछ सोचना ही नहीं है, ये नहीं सोचना कैसे होगा, रैबिट होगा, सिंपल सा आंसर है ना बच्चों। नेक्स्ट है फॉलोइंग एजेंट मिमिक बोथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन द फ्रॉग के वेंट्रिकल पर, है ना। तो कह रहे हैं साइक्लिक AMP है, डाईब्यूटाइराइल साइक्लिक AMP है, थियोफाइलिन है, या अल्फा के एगोनिस्ट है बच्चों। तो ये हो जाएगा तुम्हारा थियोफाइलिन आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ स्ट्रैक्निन अफेक्ट सोडियम कंडक्टेंस इन फ्रॉग्स के नोड ऑफ रनवियर में, है ना। तो बताइए, कह रहे हैं एनहेंस कराएगा सोडियम की कंडक्टेंस को, ब्लॉक कराएगा कंडक्टेंस को, कोई इफेक्ट नहीं है, या फिर स्लो डाउन करा देगा। तो क्या कराएगा? ब्लॉक कराता है बच्चों। सोडियम कंडक्टेंस को क्या करा देता है? ब्लॉक करा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ टेस्ट, प्रोटीन्स के टेस्ट, है ना। तो बायोरेट ज़ैंथोप्रोटीन दोनों ही टेस्ट आते हैं। तो इस तरीके के टेस्ट करना प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ओके, यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस, किसकी डायग्नोसिस के लिए? भाई तुम्हें UTI को डायग्नोज करना हो तो यूरिन स्पेसिमेन को कलेक्ट करोगे, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को डायग्नोज करना है ना। विद व्हेन फीसिस स्पेसिमेन इज कलेक्टेड इन द लैबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन इट शुड बी कल्चर्ड विद इन। तो बताइए, तो कह रहा है 2 आवर 4 6 या 8, तो ये आंसर हो जाएगा 2 आवर्स, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हमसे। ओके, फॉलोइंग एग्जाम्पल है फाइबर जनरेटेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल फॉर मेकिंग सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ओके, तो जूट है, वूल है, रेयन, नायलॉन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेयन हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल या फैट इन केमिकल टेस्ट में? टिंचर, एल्काना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन या पिक्रिक एसिड। तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों यूज होता है ना। अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच वन एपिडर्मल सेल यूजिंग 4 कॉन्टिन्यूअस एपिडर्मल सेल फॉर द काउंट। तो ये पैलिसेड रेशो तुम्हारा होता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसे? पैलिसेड रेशो होता है। फॉलोइंग मेथड स्टरलाइजेशन यूज टू स्टरलाइज इनोकुलेटिंग लूप्स को स्टरलाइज करने के डायरेक्ट फ्लेमिंग यूज करते हो बच्चों, डायरेक्ट फ्लेमिंग करेक्ट हो जाएगा हमारा। फॉलोइंग रोलर बैंडेज टेक्निक यूज फॉर जॉइंट्स लाइक एल्बो, नी के जॉइंट के लिए कौन सा रोलर बैंडेज टेक्निक यूज करेंगे? सिंपल स्पाइरल स्पाइक का 8 शेप का बैंडेज हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 8 शेप का। व्हाट इज यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, एंडोस्कोप, रबर, एनास्थेटिक ट्यूब्स एंड ब्रोंकोस्कोप्स। तो इनके लिए ग्लूट्रल्डिहाइड यूज करोगे, क्लोरोफॉर्म, बोरिक एसिड, इथाइलिन ऑक्साइड। तो इसके लिए बच्चों आपका ग्लूट्रल्डिहाइड ही यूज होगा, है ना। फिर कह रहा है विच एंजाइम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स को तोड़ेगा पेप्टाइड में। प्रोटीन्स के लिए तो भाई स्टमक में पेप्सिन भी होता है तुम्हारा। अमाइलेज तो स्टार्च को तोड़ेगा बच्चों, है ना, मतलब कि तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज लिपिड्स के लिए पेप्सिन आ जाएगा, बाकी लैक्टेज लैक्टोज पे एक्ट करेगा, तो पेप्सिन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा, है ना। विच बोन लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो भाई हमारा फीमर होता है, लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके, प्राइमरी फंक्शन एल्वियोली का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? एल्वियोली जो मेन गैसेस एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज गैसेस बिटवीन एयर एंड द ब्लड। लंग्स की फंक्शन यूनिट हमारी एल्वियोली होती है। ओके, Which solvent is commonly used for solubility determination of organic drug due to its moderate polarity? कौन सा सोलवेंट कॉमनली यूज करेंगे सोलिबिलिटी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग्स की ड्यू टू मॉडरेट पोलैरिटी की वजह से? वाटर है, इथेनॉल है, हेक्सेन है कि एसीटोन है? तो यहाँ पर तुम्हारा इथेनॉल आंसर हो जाएगा बच्चों। मेन पर्पस डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करते हो कि भाई तुम्हें क्या करना होता है, उसकी प्योरिटी को कंफर्म करना होता है, कंफर्म इट्स प्योरिटी एंड आइडेंटिटी बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज फॉर टाइट्रेट करना बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से, फिर जो ये इंडिकेटर है इसके बारे में लिखा हुआ है टर्न पिंक, बेसिक सोल्यूशन में पिंक हो जाएगा, तो भाई ये तुम्हारा फिनोफ्थलीन होता है ना। एसिडिक में कलरलेस रहता है, बेसिक में पिंक हो जाता है, फिनोफ्थलीन। रोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के लिमिट टेस्ट में बेरियम क्लोराइड का क्या रोल है?
प्रेसिपिटेट कराएगा सल्फेट आयन को, ऑक्सीडाइज कराएगा सल्फेट आयन को, रिड्यूस कराएगा, या फिर इंडिकेटर के तरीके से काम करता है। तो ये प्रेसिपिटेट करता है सल्फेट आयंस को बच्चों, है ना। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म डैश स्टेन ऑफ mercury chloride पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग आयरन लाइक पोटाशियम हाइड्रेट। तो येलो स्टेन पड़ी है ना भाई, तुमने कौन सी स्टेन पड़ी है mercury chloride पेपर पर? येलो स्टेन पड़ी है हम लोगों ने, तो आंसर हमारा येलो हो जाएगा। तो ये तुम्हारे 85 क्वेश्चन हो गए। अब देख लो बच्चों किस तरीके के तुम्हें, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आप सिंपल अपना जो है डिप्लोमा का सिलेबस कवर करिए। तुम्हारे जो भी डिप्लोमा की किताबें होती है बच्चों उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, उनसे पढ़िए। देखो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे जो है मतलब कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए बच्चे डर रहे हैं ना, तो उसमें जो है तुम्हें थोड़ा सा जैसे टेस्ट, केमिकल टेस्ट वगैरह जो होते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, इन सब के जो टेस्ट है वो प्रिपेयर करिए। और जो है तुम्हारे फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट हैं, है ना, बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस ही तुमसे बच्चों हाँ पूछे गए हैं इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए। ओके, और बाकी अभी जो 15 क्वेश्चन है वो और देख लो नॉन फार्मा के, जिसमें 10 तो मैथ के होंगे और तुम्हारे 5 इंग्लिश के। तो वैल्यू बतानी है तुम्हें, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा जो अपन बोर्ड मास का जो लगाते हैं उससे निकल जाएगा, सिंपल सा आप इसको कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो ये आपका 3 आंसर निकल के आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीज एलसीएम। देखो ऐसे ही तुमसे उस दोनों शिफ्ट में सेम तरीके के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं ना, वहाँ पर भी एलसीएम निकालना पूछा हुआ था, तो ये तुमको दे रखा है एलसीएम निकाल देना, ये ऑप्शन दे रखे, ये आंसर निकल के आ गया। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 11 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस तरीके से इसको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ तो इन सब का स्क्वायर कर दोगे, है ना, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। शायद ये इससे कटेगा ये, तो तुम इसको कर लेना कैसे होगा ये बच्चों, ठीक है। तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये दिया हुआ तुम्हें, तो इसकी वैल्यू के लिए ये आपके ऑप्शन से 0 आंसर आएगा। अगर रेडियस सर्कल की तुमने बढ़ा दी 40% इंक्रीज कर दी, परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया, है ना। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, आई थिंक, है ना। तो इसको कर लेना, 96% आएगा। बट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल दे रखा 3000 रुपये 2 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10। तो PRT/100 लगता है इसमें सिंपल इंटरेस्ट का, है ना, फॉर्मूला, ठीक है। तो निकाल लेना, तो इसमें आंसर निकल के आ जाएगा 600 रुपये। फिर कह रहा है स्लोप ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये दिया हुआ तुम्हें 2x + 3y = 6, इसका आंसर हो जाएगा 3/2। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन BA जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। तो इसमें देख लेना, इसका आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन 4। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x - 8x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा क्या आंसर, cos x - 8। ओके, रेशियो ऑफ सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस x + 2 की 5, है ना। तो ये x/4 आंसर है। ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चन मैथ्स के जो पूछे हुए थे। अब देख लो किस तरीके के मैथ्स के हैं। अब 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम तुम्हें दी हुई है। कह रहे ब्लैक शिप का मतलब क्या है, पर्सन हु लव्स टू ईट, पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस, हो डिसग्रेस, है ना, या टैलेंटेड को कहोगे पर्सन विद नो मोरल ऑब्लिगेशन। तो कह रहे हैं कि हु इज रिगार्डेड डिसग्रेस, ठीक है। कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा हुआ है, कर्स्ड। कर्स्ड मतलब क्या होता है, कर्स तो एक तरीके से उसको बोलते हैं ना, कर्स क्या होता है, प्रिंसिपल्ड है, हेल्ड, कंडेम्ड या एडिड। कर्स मतलब अभिशाप एक तरीके से ना, कंडेम्ड हो जाएगा। ओके, सेंटेंस गिवन बिलो इज डिवाइडेड एंड जम्बल इनटू 4 पार्ट्स। ये भी तुम्हें पूछा हुआ था ना, उस वाली शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन था। चूज द ऑप्शन दैट अरेंज दीज पार्ट्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल। चलो करके देखें इसको एक बारी। आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द मैदान, नोट हैविंग ब्रोट अरुण्स blanket along. The night was a little cold and I regretted and sat down on a bench with my feet tucked up under my haunches. Okay, I found myself on the मैदान, ठीक है। तो इसको आप भाई कर लेना, ठीक है। sat down on a bench and my feet tucked up, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या है, A है, फिर उसके बाद D है, ओके, उसके बाद है C और फिर B, ठीक है। A आएगा, उसके बाद D आएगा, है ना, उसके बाद C आएगा और उसके बाद जाएगा तुम्हारा B, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 सेंटेंस आर गिवन आउट ऑफ विच 3 हैव ऑल करेक्ट स्पेलिंग। चूज अ सेंटेंस विद द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तुम्हें इनकरेक्ट किसकी स्पेलिंग मतलब दी हुई है, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, आउट ऑफ विच 3 हैव ऑल करेक्ट स्पेलिंग, से एक में गलत है, वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। दिस कैटेगरी इंक्लूड डोमेस्टिक हेल्प एंड अदर फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज्ड एड्स। फिर कह रहे दो ही हैड जस्ट हियर सो मच टू एक्सिलरेट हिम
ही वॉज नॉट ऑन द होल फ्री फ्रॉम मिलैंकोली। कह रहा लोलर इज मोर इंटरेस्टेड इन द मोर फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ हाउ द चिकन स्प्रेड। फिर कह रहा मोलेर द प्ले राइट इज सेड टू हैव बीन बुरीड ऑन द साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये 4 वाला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फ्रॉम द ऑप्शन चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन बना हुआ ना। ठीक है, तो इसमें देख लो, वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड मारिया, आउटसाइड सेड ब्रूनो एंग्रीली इफ इट इज़ एनी ऑफ योर बिजनेस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है मारिया आस्क्ड ब्रूनो वेयर ही वॉज गोइंग, ब्रूनो एंग्रीली रिप्लाइड दैट ही वॉज गोइंग आउटसाइड एडिंग दैट इट वॉज नन ऑफ हर बिजनेस। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे 5 क्वेश्चन इंग्लिश के बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तुमसे 2024 में पूछे गए हैं बच्चों, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे देखो, नॉन फार्मा तो सिर्फ 15 नंबर का है। ओके, तो हमारा फार्मेसी का 85 नंबर का है, तो उस पर जो है तैयारी करो अच्छे से। ओके बच्चों, तो लग जाओ तैयारी में, अपने पास जो भी तुम्हारी किताबें हैं उनसे पढ़ो, खुद थोड़ा थोड़ा पढ़ो और नोट्स बनाओ बच्चों, वो तुम्हें बहुत हेल्प करते हैं रिवीजन के टाइम पे, बहुत हेल्प होती है उन नोट्स जो हमने खुद के बनाए होते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज जो क्रैश कोर्स आपको पता है फार्मा के ऐप पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।